हेलो बच्चों, स्वागत है शर्मा जी मैथ पॉइंट क्लासेज में। क्लास 10 से एक्सरसाइज 10 मैथमेटिक्स टी रेशियो वाले क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला लेंगे। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन दिया है, कुछ एग्जाम्पल के इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी से रिलेटेड है और बोर्ड में कई बार एग्जाम वो आई भी हैं। तो आज उसी ऑर्डर में आगे बढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज चालू कर रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। पहले बुक से क्वेश्चन आपको बताते हैं। क्वेश्चन दिया है हमारा, क्वेश्चन हमको दिया गया है ये है, in each of the following one of the six trigonometric ratio is given, find the value of other trigonometric ratio। यानी कहने का मतलब है एक रेशियो दिया गया, बाकी के जो बच्चे कुछ रेशियो होते हैं वो सब निकालने हैं। तो आपको मालूम है टोटल 6 रेशियो होते हैं, 1 रेशियो दे रखा है और 5 रेशियो 5 रेशियो हर एक पार्ट के निकालने हैं। इसके ही 5, इसके ही 5 और इसके ही 5 और इसके ही 5। तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो साइन ए इक्वल टू लेते हैं। पहले साइन ए इक्वल टू यहाँ पे दे रखा है 2/3। ये फार्मूला होता है P/H। आप फार्मूला लिख रहे हैं यहाँ पे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ऐसे। ये पहले होता है साइन का, ये कॉस का, ये टेन का। तो पहला साइन का यूज करना है, तो इसलिए साइन पर राउंड लगा दिया मैंने। साइन थीटा या साइन ए की वैल्यू होती है। तो ये P/H होती है। ट्रेंगल बनाएंगे यहाँ पे हम 90 डिग्री लिखेंगे और ए को एक्यूट एंगल ऐसे ट्रीट करेंगे। यहाँ पे ए लिखेंगे, यहाँ पे ये थीटा एंगल है। तो P इसमें 90 डिग्री के सामने का H होता है। थीटा को जो यूज करते हैं उसके सामने फ्रंट साइड परपेंडिकुलर कहलाती है और रिमेनिंग साइड बेस बन जाती है। तो यहाँ पे 2 हो गया और हाइपोटेनस 3 हो गई। अब हमें बेस की आवश्यकता है। तो बेस निकालने के लिए √h² - p², ये ध्यान रखना है। h की वैल्यू कितनी है, 3 का होल स्क्वायर और यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 2 का हो जाएगा 4 और 9 में से 4 जाएंगे तो 5 बचेंगे। 5 के फैक्टर करोगे तो 5 × 1 होंगे ओनली, तो पेयर बनेगा नहीं, इसलिए इसको यहीं पे छोड़ देंगे। इसकी वैल्यू होगी रूट बेस की होगी √5। तो ये ए पॉइंट है, ये सी मान लीजिए, एम मान लीजिए। तो सी 90 डिग्री है हाइपोटेनस। अब हमें एक एक करके निकालना है एंगल ए के लिए। तो साइन ए तो है हमारे पास, अब निकालना है कॉस ए। कॉस ए इक्वल टू फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ B/H लिख लें, यहाँ ए आएगा, सॉरी B/H। बी यहाँ से कितना है √5 और हाइपोटेनस कितना है 3। तो ये हो जाएगा √5/3। इसके बाद आएगा हमारा tan ए को लिखते हैं P/B लिखेंगे। तो P की वैल्यू हमारे पास कितनी है, P की वैल्यू 2 है और बेस की वैल्यू √5 है। इसको इतने ही रहने देंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, पॉइंट में नहीं लिखना है हमको। इसका जस्ट इसका अपोजिट कर लेते हैं, कॉट ए कर लेते हैं। कॉट ए का होता है फॉर्मूला बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा आपका बेस कितना है हमारा √5 और परपेंडिकुलर हमारा 2 है, तो √5/2 हो जाएगा। नहीं, जस्ट tan जो होता है कॉट का अपोजिट होता है, या P/B या B/P, ऐसे आपको फॉर्मूले याद हो जाते हैं, तो आप जल्दी जल्दी से कर सकते हैं। अब लिखेंगे sec A का। sec A जो होता है कॉस का उल्टा होता है, तो H/B होगा। H की वैल्यू 3 और B की वैल्यू √5। लास्ट में रहेगा cosec A, cosec A और इस साइन ए से रिलेटेड है। तो ये होगा H/P। H की वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 2। तो ये हमें रिमेनिंग जो रेशियो थे 1 2 3 4 5 ये आ गए और एक हमें दे रखा था, तो 6 हो गए। और एक और हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर करेंगे इसी ऑर्डर में, थर्ड पार्ट इसका। बाकी सब इजी हैं। जो हमें लगता है कि आपको कोई दिक्कत हो वो क्वेश्चन हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट लेंगे इसका, सॉरी थर्ड पार्ट। tan थीटा इक्वल टू यहाँ पे दे रखा है ओनली 11। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, नीचे 1 मान सकते हैं। तो ये होता है tan का फॉर्मूला भी बताया था हमने, यहाँ से tan का होता है P/B। तो यहाँ लिखेंगे P/B। परपेंडिकुलर 11 और बेस 1 है। तो यहाँ पर जैसे छोटा सा ट्रेंगल बनाएंगे, यहाँ पे हम थीटा लिखेंगे, यहाँ 90 डिग्री लिखेंगे। इससे क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस की तरह काम करेगी। ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी थीटा के लिए, ये बेस होगी। तो हाइपोटेनस हमको दे रखा है, सॉरी परपेंडिकुलर दे रखा है 11 और बेस दे रखा है 1। हमें हाइपोटेनस की आवश्यकता है। तो H निकालने के लिए क्या करते हैं, प्लस करते हैं, P² + B²। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो P की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 11 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर देखिए tan थीटा इक्वल टू 11/1 था, P/B होता है फार्मूला। P की वैल्यू 11, B की वैल्यू 1, P यहाँ रखा है, 1 यहाँ रखा है। हाइपोटेनस निकालना है, तो हाइपोटेनस का फार्मूला होता है P² + B²। तो 11 का स्क्वायर प्लस 1 का, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है और ये 1 हो जाएगा। तो 122 ही रहेगा। 122 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 2 के पेयर नहीं बनेंगे। तो इसको यहीं पे इसको मान लेते हैं, हमारा यहाँ तक इसकी वैल्यू ये रहेगी। तो हाइपोटेनस की वैल्यू होगी √122। इसके बाद हमको निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू होती है, देखिए दोबारा फिर लिख लीजिए यहाँ पे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल।
इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो साइन की वैल्यू होती है साइन थीटा की p/h। अब p यहाँ से देखिए ट्रायंगल में से p यहाँ पे 11 है और h कितना है √122 है, ये आंसर हो गया। अब कोसेक लिख दीजिए जस्ट इसका अपोजिट जल्दी से। कोसेक का होता है h/p, h की वैल्यू 122 और p की वैल्यू थी 11। इसके बाद लिखिए कॉस लिखिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस की जो वैल्यू है हमारी यहाँ से 1 होगी, हाइपोटेनस 122 हो जाएगा, सिंपल सा। इसका जस्ट इसका सेक होता है उल्टा, तो सेक होता है h/b। h को लिखेंगे 122 अंडर रूट में और नीचे 1, तो इसको 1 से डिवाइड देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 122 ही रहेगा। अब रह गया कॉट कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है b/p। तो ये हमें दे रखा था पहले क्वेश्चन में, तो इसको जस्ट अपोजिट करना है। तो यहाँ पे 1/11। इस तरह हमारे कितने रेशियो निकला है 5 रेशियो, और हमने निकाल ली, एक हमको दे रखा था। टोटल रेशियो हमारे पास 6 होते हैं। इसी ऑर्डर में हम एक और क्वेश्चन लेंगे, NCERT क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। और ये जो है एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, NCERT रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कुछ सीखने को मिलेगा। देखते हैं क्या बोल रहा है। इन ट्रायंगल ABC, क्वेश्चन नंबर ये वाला है। इन ट्रायंगल ABC, राइट ट्रायंगल एट B, AB की वैल्यू 24 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द साइन A cos A साइन C cos C। 2 पार्ट हैं, इसमें हमें परपेंडिकुलर और बेस कैसे चेंज होते हैं उसके बारे में सिखाया गया है। तो देखिए ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल बनाना है जिसमें B 90 डिग्री लेना है। बाकी आप जो साइड कॉर्नर रह जाते हैं वर्टेक्स, उनमें कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन B फिक्स रहेगा। तो देखिए बनाते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है इन ट्रायंगल ABC B इज इक्वल टू 90 डिग्री दे रखा है, शॉर्ट में इसको लिख लेते हैं। और इसके बाद हमें जो साइड दे रखी हैं वो इस प्रकार हैं। AB की जो वैल्यू है हमारी कितनी है 24 सेंटीमीटर है। इसके बाद BC की जो वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। और हमें पूछा गया फर्स्ट पार्ट में साइन A, कॉमा लग रहा है यहाँ पे, बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, इनको इंटू कर देते हैं। साइन A और कॉस A है, अलग अलग 2 क्वेश्चन है इसी में। और सेकंड पार्ट में भी 2 क्वेश्चन है, इसमें पूछा साइन C और कॉस C। तो देखिए बनाते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल में लिखेंगे B 90 डिग्री। यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल बनाने के बाद यहाँ पे ऐसे राइट ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे B 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके बाद B यहाँ पे आ गया तो A यहाँ लिख सकते हैं, ABC इसको ऐसे ऑर्डर से लिख सकते हैं। B यहाँ लिखेंगे या A यहाँ लिखेंगे, फिर C यहाँ लिखना पड़ेगा, B तो यहीं रहेगा। इसके बाद देखिए AB की जो वैल्यू है वो हमारी डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर होगी, 24 सेंटीमीटर आ गई। BC की जो वैल्यू है 7 सेंटीमीटर आ गई। H यानी AC यानी हाइपोटेनस की जरूरत है। H इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू होगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है 5, 7, 6 और 49, ये हो जाएगा 625। 625 के हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 25। ये हमें याद होनी चाहिए। अगर आपको दिक्कत है तो फैक्टर करें, 2 के पेयर बनाएं, फिर उनको बाहर निकालें, फिर उनका प्रोडक्ट कर दें। इस 10th क्लास में हर स्टूडेंट को कम से कम 25 तक स्क्वायर और 10 तक की याद होनी ही चाहिए। तो हमारी ये साइड 25 निकल आई। अब देखिए हमें एंगल A के हिसाब से आंसर लिखने है। तो देखिए मैं ट्रायंगल बनाऊँगा ऐसे, यहाँ पे B लिखेंगे, यहाँ A लिखा दिया है, यहाँ पे C है, ये 90 डिग्री है। ये हमारा 25 है, ये 24 सेंटीमीटर और ये 7 है। इस A के लिए जब A को यूज करेंगे तो परपेंडिकुलर ये कहलाएगा, हाइपोटेनस चेंज नहीं होता 90 डिग्री, ये बेस कहलाएगा। अब हमें लिखना साइन A। साइन A का फार्मूला होता है P/H। अब P की वैल्यू इसमें 7 होगी और H की वैल्यू 25 होगी। इसके बाद इन्होंने कॉस A पूछा है, कॉस A की वैल्यू होगी बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन A के लिए पूछा है तो A के लिए परपेंडिकुलर बेस ही है, तो बेस हो जाएगा 24, हाइपोटेनस 25। तो इसके आंसर ये आ गए। अब देखिए दूसरी ट्रायंगल बनाएंगे, इसमें C के लिए पूछा है, तो ट्रायंगल तो ऐसे ही रहेगा, बस इसको समझना है। यहाँ पे B 90 डिग्री है, ये हमने 25 निकाली थी, ये 7 थी और ये 24 थी, ये यहाँ पे A वर्टेक्स था और ये हमारा C था। तो ये हमें इसको यूज करना है। इसके लिए यूज करेंगे तो P ये कहलाएगा हमारा, बेस A बन जाएगा BC और AC बन जाएगा हमारा हाइपोटेनस। अब हमें निकालना है साइन C। तो साइन C इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है P/H। तो इसके लिए P कितना होगा 24/25, P ये गया और H ये गया। अब हमें इस ट्रायंगल से नहीं लेना है, इस वाले एंगल से हमें क्वेश्चन करना है, जो भी रेशियो पूछें। इसका cos C पूछा है तो cos C की वैल्यू होगी हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस इसके हिसाब से क्या होगा 7 और ये होगा 7/25। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, नोट करिए, साइन A की वैल्यू 24/25 है और cos A की वैल्यू 24/25 है और cos C की जो वैल्यू है वो 7/25 है। तो दोनों में डिफरेंस आ रहा है, किस वजह से,
कि हमने एंगल चेंज कर दिए। यहाँ पे एंगल ए को लेके कर रहे हैं क्वेश्चन, पहले इस वाले को, ऊपर वाले को एक्यूट एंगल को, अब इस वाले क्वेश्चन में हम सी एंगल को लेकर कर रहे हैं। तो एंगल चेंज होने से हमारे परपेंडिकुलर बेस बदल जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन को इसमें रखा गया है, जिससे बच्चे आने वाली जो दिक्कतें हैं क्वेश्चनों की वो सीख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, जल्द जल्द क्वेश्चन करेंगे। और आप पिछली वीडियो को देखें, कमेंट करें, अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछें, उसका हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।